भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त चुका है फटाफट बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भाकियू भानु के कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेट के बाहर मार्ग जाम। साथ ही जानेंगे कि खेत की निगरानी करने गए 2 युवक आकाशीय बिजली की चपेट में कैसे झुलसे। ये सुजाने विस्तार से चलिए नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा में जोया मार्ग पर स्थित डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे और किसानों को संबोधित करने पहुंचे भाकियू भानु के राष्ट्र उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि किसान को 9 माह सड़क किनारे बैठे हो गए हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके लिए 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में इतिहास बदलकर किसान दिखाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब सरकार ने किसानों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, उसको लेकर के हमारा आंदोलन है और आज हमने उसी के विरोध में अमरोहा जोया मार्ग जाम किया है, जिसको अधिकारियों ने बामुश्किल खुलवा लिया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इस उत्तर प्रदेश का किसान पिछले 9 महीने से बैठा है और पंजाब सरकार व हरियाणा सरकार ने किसानों का खोपड़ा फोड़ने का काम किया, उसकी भर्त्सना करते हैं और उन संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड कराने की मांग करते हैं। साथ में सरकार द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं, उनमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, गन्ना मूल्य भुगतान और सामाजिक रूप से जो खाए जाने वाले खाद्य तेलों में भारी मिलावट है, उस सबको दुरुस्त कराने का काम यहाँ किया है। अधिकारी गणों को बुलवा के किसानों के सामने भरी पंचायत में समस्याएं निदान कराने के लिए आए हैं। यहाँ पर 38,000 किसानों की एक भी पैसा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का नहीं आया है। साथ में गन्ने का भुगतान 117 करोड़ रुपए जनपद का नहीं मिला है और जो सबसे खराब स्थिति है, 4 वर्ष के अंदर हमारी यूपी सरकार ने एक भी पैसा गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया है। उसका 450 रुपए क्विंटल गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए और तमाम समस्याएं समाप्त कराकर जो हमारी कोरोना काल के अंदर तमाम लोगों को फायदा पहुंचाया है, मांग है कि किसानों का 1 साल का बिल माफ हो और किसानों के समस्त कर्जे माफ किए जाएं। अच्छा, कृषि बिल के विरोध में लगातार 9 महीने हो गए किसानों को, इस बारे में आप क्या कहेंगे? 5 तारीख को एक भारी पंचायत होने जा रही है और वहाँ केंद्र सरकार व राज्य सरकार को जो रणनीति होगी सब मालूम हो जाएगा और जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता विनीत अग्रवाल की रिपोर्ट। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के भटवारी गांव में धान के खेतों की निगरानी करने के लिए गए 2 युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। आनंद फानन में परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया ले गए, जहां दोनों युवकों का उपचार किया जा रहा है। हालत सामान्य बताई गई है। भटवारी गाँव निवासी नागेंद्र और भतीजे बिंदेश्वरी के साथ धान की खेती की निगरानी करने के लिए गए हुए थे। अचानक गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई, जहां घर लौटते समय सिवान में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनों झुलस गए हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र रमन। अच्छा, ये बताइए कि ये आकाशीय बिजली की चपेट में कहाँ पे आए हैं आप? कहाँ का मामला है ये? हमारे घर से दक्षिण साइड में नदी है, उधर खेत बाड़ी है, वहीं गए थे हम लोग टहलने। कौन सी नदी है? अदवा। अदवा नदी? हाँ। अदवा नदी है कि सुसुवाड़ नदी है? नहीं, अदवा नदी है। अदवा नदी है। अच्छा अच्छा, मतलब अदवा नदी के पास में? हाँ, अदवा नदी के पास। क्या नाम है भैया आपका? अजय गिरी। अच्छा, जो ये आकाशीय बिजली की चपेट में आकर झुलस गए हैं, इनका क्या नाम है? नगेंद्र कुमार। नगेंद्र, कहाँ के निवासी हैं ये? भटवारी के हैं। अच्छा, तो ये कहाँ थे कि इनको कैसे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए? खेत में निराई गए थे करवाने के लिए। हाँ, और उसी समय बिजली तड़का और जो है अचेत हो गए। ये थे, एक लड़का और था साथ में। तो वो भी घायल है? हाँ, उससे हल्का फुल्का था, उसे इंजेक्शन लग गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो अभी ठीक है। तो यहाँ लेकर आए तो इलाज कौन किया आपका? यहाँ सुभाष जी हैं, फार्मासिस्ट। अच्छा, वही जो है अपना चालू किए ट्रीटमेंट। अच्छा, तो अब कैसी हालत है उनकी? अभी उतना ठीक नहीं, लेकिन बोले हैं कि ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जहां घूसखोर खंड शिक्षा अधिकारी विजिलेंस के हत्थे चढ़े हैं, जहां 10,000 घूस लेते रंगे हाथों खंड शिक्षा अधिकारी सदर रमाकांत गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज की विजिलेंस की 9 सदस्यीय टीमों ने इंस्पेक्टर रामाशंकर पांडे की अगुवाई में गिरफ्तारी की है, जहां टीम में 4 इंस्पेक्टर, 4 मुख्य आरक्षी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा नामित ओंकार शरण सिंह चकबंदी अधिकारी सदर शामिल रहे। आपको बता दें कि शिक्षक प्रभाकर प्रताप सिंह ने चयन वेतनमान बोनस स्वीकृति के एवज में खंड शिक्षा अधिकारी ने 10,000 रुपयों की मांग की थी। इस बात की शिकायत शिक्षक प्रभाकर ने
विजिलेंस को दी थी। शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा किराए के आवास नगर कोतवाली के शुक्लपुर की विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खंड शिक्षा अधिकारी सदर के पद पर हैं श्री राम शंकर जी, और मेरी पत्रावली लंबित थी। मैं सस्पेंड था, उसके बाद मुझे बोनस मिलना चाहिए था। इसी माह मेरी चयन वेतनमान मेरा लगना चाहिए था। मेरी पत्रावली रोक करके रखे थे और अपने जो बाबू हैं इनके, उनसे बार बार कहलवाते थे कि हमसे मिलें और कुछ हमको दें तब आगे बढ़ाएंगे। कितना मांगे? हमसे 10,000 रुपये मांगे। आज क्या हुआ? आज 10,000 रुपये हमने इनको दिया। हमने इसके पहले 10-15 दिन पहले से सतर्कता विभाग से संपर्क किया था उन लोगों से कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, मैं पैसा नहीं देना चाहता हूँ और इनको रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मैं लगभग विगत 15 दिनों से 20 दिनों से सतर्कता विभाग के संपर्क में था। उन लोगों ने जिस तरह से कहा उसी तरह से मैंने किया। आज सुबह 9 बजे टीम आ गई थी, मुझे 9 बजे इन्होंने बुलाया, सारी लिखा पढ़ी हुई सब कुछ हुआ और मैं इनके कमरे पर गया, इनकी लोकेशन लिया। इन्होंने बात हुई कि ये अपने कमरे पर हैं, वहाँ मैं गया और इनसे बात की और इनको पैसा दिया। पैसा देते समय जो हमारे साथ इनके सतर्कता विभाग के थे अधिकारी, उन्होंने रंगे हाथ इनको पकड़ लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर प्रताप सिंह, मैं सहायक अध्यापक हूँ, संविलियन विद्यालय बड़ा पूर्वा विकासशील सदर। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आज मुख्य विकास अधिकारी सीपू गिरी करछना ब्लॉक अस्पताल एवं भरहा गांव का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां जांच में कई खामियां मिली, जिसे सही कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को हिदायत भी दी है। गांव में आवास, पंचायत भवन, शौचालय की जांच की गई और हकीकत जानी गई है। करछना मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज सीपू गिरी शुक्रवार को लगभग 5 घंटे में करछना विकासखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना एवं विकासखंड के ग्राम पंचायत भरहा गांव में कराए गए विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने दोपहर 1 बजे करछना ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर विकास कार्यों की फाइलों की जांच पड़ताल की। सबसे पहले उन्होंने आवास आवंटन के लाभार्थियों की सूची, पात्र और अपात्रों की शिकायत पर फाइलों को खंगाला और खुद कंप्यूटर ऑपरेटिंग करके खामियां देकर फटकार लगाई है। उसके बाद मनरेगा विभाग सेल का निरीक्षण किया और लंबित मनरेगा मजदूरों के भुगतान पर नाराजगी जताई है। उसके बाद महिला समूह के ऑफिस में निरीक्षण कर कमियों के दुरुस्त करने की हिदायत दी और ब्लॉक परिसर में घूमकर साफ सफाई की बारीकियों से देखा है। वहीं सफाई कर्मियों को सचेत किया। ब्लॉक परिसर में मिली खामियों और गाँव में प्रधानों के साथ मनरेगा मजदूरों के समय से भुगतान, विकास कार्यों में पारदर्शिता से काम करने का निर्देश दिया है। यहाँ पाए क्या कमियाँ पाई गई, किस तरीके के दिशा निर्देश? आज ग्राम पंचायत के भरहा के भौतिक सत्यापन के लिए हम लोग आए थे। बेसिकली इसमें कोई किसी की जांच करने का लक्ष्य नहीं था। इसमें लक्ष्य ये था कि हमारे गांव के सामान्य परिवेश और उनकी विकास की स्थिति को जांचना था। कई जगहों पे हम लोगों ने आवास का सत्यापन किया और हम लोगों ने ब्लॉक पे विजिट किया था। CHC पे भी गए थे। हमने देखा कि प्रेग्नेंट महिलाओं की डिलीवरी उसमें ANC चेकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उनको JSY का पेमेंट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। आवास में भी चेक किया गया कि जिन लोगों का रिमांड मॉड्यूल से नाम काटा गया है वो सही रूप से काटा गया है नहीं काटा गया है। 1-2 में हमें मिला है जहाँ पे जिनका विधिवत नहीं काटा जाना चाहिए था परंतु काटा गया है, तो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। परंतु से सभी लोगों का ठीक पाया गया और नरेगा की पेमेंट। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। 1 सितंबर 2021 से प्रदेश की समस्त मदिरा फुटकर विक्रय से संबंधित देशी विदेशी मदिरा दुकानों के क्रेता को उनके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल दिया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसके पालन में जिला टीकमगढ़ में संचालित समस्त देशी विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा खरीदी का बिल ग्राहक को प्रदाय किया जा रहा है। बता दें, आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर के निर्देश अनुसार प्रदेश की मदिरा दुकानों से निर्धारित अधिकतम मूल्यों से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किए जाने के संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए मदिरा क्रेता के पास मदिरा क्रय किए जाने का प्रमाण सुलभ उपलब्धता की दृष्टि से 1 सितंबर 2021 से प्रदेश की समस्त मदिरा फुटकर विक्रय से संबंधित देशी व विदेशी मदिरा दुकानों के क्रेता को उनके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल दिया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में सभी मदिरा उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि देशी विदेशी मदिरा खरीदी का बिल आवश्यक रूप से प्राप्त करें। यदि मदिरा उपभोक्ता को मदिरा दुकान से खरीदी का बिल प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जानकारी आबकारी उप निरीक्षक सियाराम चौधरी के नंबर पर तत्काल दें। मध्य प्रदेश आबकारी आयुक्त ग्वालियर के निर्देशानुसार दिनांक 1 तारीख से 1/8 से सभी जो मदिरा दुकानें प्रदेश भर में जितनी भी हैं सभी में ग्राहकों को जो निर्धारित अधिकतम मूल्य है मदिरा का, उससे अधिक मूल्य पे जो शराब बेची जा रही है
संबंध में कई शिकायतें जो आ रही थी उसके निराकरण के लिए ग्राहकों को एक बिल दिया जाएगा जिसमें अधिकतम मूल्य का उल्लेख किया जाएगा ताकि ग्राहकों को अधिकतम जो निर्धारित दर है उससे अधिक की शराब ना बेची जाए। ये सारे प्रदेश की सारी दुकानों में सभी मतलब दुकानों में 1 अगस्त से ये लागू किया जा चुका है। इसके अधिकतम रेट से अधिक दारू बेचने पर लाइसेंस के विरुद्ध पहली कार्रवाई अर्थदंड होगा। क्योंकि अगर दूसरी शिकायत मिलती है तो उसमें दुकान सस्पेंड की कार्रवाई होगी। अगर तीसरी शिकायत आती है तो ठेका निरस्त करके नवीन टेंडर के लिए बिल में जो वहाँ प्रभारी अधिकारी हैं जैसे यहाँ पे मैं हूँ या DO साहब हैं उनका नंबर उसमें बिल में उल्लेखित किया गया। आप किसी भी समय कॉन्टेक्ट से भी टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए फटाफट बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।